आज हम बात करेंगे 6th हाउस के बारे में। ये जो है वो आपका 6th हाउस है और 6th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है रोग, रिपू, ऋण को। रोग यानी कि हेल्थ इश्यूज़। 6th हाउस से अब आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में देख सकते हैं, आपके कौन से हेल्थ इश्यूज़ होंगे इसके बारे में पता लग सकता है। और आपके हिडन एनिमीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इस 6th हाउस से आपके हिडन एनिमीज़ भी देखे जा सकते हैं। और कर्ज, लोन, ये लोन को भी रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो होता है रोग, रिपू, ऋण को रिप्रेजेंट करता है। रोग यानी कि हेल्थ इशू, रिपू यानी कि शत्रु, आपके हिडन एनिमी, और ऋण यानी कि लोन। तो ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको अशुभ भाव कहा जाता है। और इस भाव से आपकी सेवा भाव भी देखी जाती है। तो अब जानते हैं अगर कुछ प्लैनेट्स अगर इस हाउस में है तो ये कैसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर राहु अगर 6th हाउस में है तो ऐसे इंसान को नींद नहीं आ सकती उनको। ऐसे इंसान को नींद नहीं आती है और इसको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। राहु इसको इतनी ताकत देता है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। और केतु अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उसको गुप्त बीमारी हो सकती है और वो कुछ ना कुछ करके अपना लोन जो है वो चुका देता है। उसको पसंद नहीं है कि ज़्यादा देर तो अपना और लोन रखे। अगर उसने लोन भी लिया होगा तो ये बहुत जल्दी उस लोन को चुकाएगा, क्योंकि केतु क्या करता है, डिटैच कर देता है चीज़ों से। ऐसा इंसान जो होगा वो लोन लेने से डिटैच हो जाएगा और उसने लिया भी होगा तो बहुत जल्दी वो लोन चुकाएगा, कुछ ना कुछ करके वो उस लोन को चुकाएगा। ये था केतु का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस में। अगर केतु और अगर मार्स अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसे इंसान को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे इंसान को जो भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस इंसान को हो सकती है। ये था मार्स का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस में। अगर चंद्र अगर आपका 6th हाउस में है तो ऐसे इंसान को स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। ऐसे इंसान को जो है बहुत डर लगता है, ऐसे फियर में होता है, कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले उसको डर लगता है और उसको स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है अपने वर्क रिलेटेड इश्यूज़ में। अगर मर्क्यूरी जो अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसा इंसान कोई भी चैलेंजेस उसके सामने आ जाए वो उसको ओवरकम कर सकता है। काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस जो है वो कन्या राशि रूल करते हैं, उसके जो लॉर्ड है वो खुद मर्क्यूरी है। इसीलिए अगर बुध अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसा इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है और कोई भी चैलेंज उसके सामने आ जाए तो वो उस पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए मर्क्यूरी अगर 6th हाउस में है तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। कन्या राशि जो है परफेक्शन के लिए मानी जाती है और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये था मर्क्यूरी का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस पे। सूर्य अगर 6th हाउस में तो ऐसे इंसान की जो वर्क एथिक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ऐसा इंसान जो है अपने शत्रुओं पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र अगर आपके 6th हाउस में है तो ऐसे इंसान को जो है उसके जो वेल्थ होते हैं, उसके जो पैसे होते हैं वो रोग और ऋण में चले जाते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज़ और कर्जे में चले जाते हैं। और शुक्र यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। अगर वीनस आपका अगर 6th हाउस में है तो ऐसे इंसान जो होता है उसके जो पिताजी है उसको बिजनेस में लॉस हो सकता है, या फिर ऐसा भी देखा जाता है जब उनका जन्म होता है उस इंसान का जिसके 6th हाउस में शुक्र है, तो जब उसका जन्म होता है तो उसके जो पिताजी होते हैं उसका बिजनेस में लॉस हो सकता है या फिर उनकी नौकरी भी जो है वो भी जा सकती है। तो शुक्र यहाँ पे अच्छे नहीं माने गए हैं अगर 6th हाउस में शुक्र है तो। ये था शुक्र ये था शुक्र का इम्पैक्ट आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जो है वो आपके जो हेल्थ इश्यूज है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके जो ऋण लेंगे, जो आप लोन लेंगे या नहीं, कुछ लोग होते हैं जो आसानी से लोन लेते हैं, कुछ सोचते नहीं है, और कुछ लोग होते हैं वो सोच समझ के लोन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में देखा जाएगा बोलते हैं। तो इसी सोच को रिप्रेजेंट करता है आपका 6th हाउस। और इससे हेल्थ इश्यूज़ और लोन देखा जाता है, इसीलिए इसको अशुभ भी माना जाता है। और इस हाउस से आप सेवा भाव भी देख सकते हैं। अगर शनि अगर इस हाउस में है ऐसे इंसान को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर शनि अगर आपको 6th हाउस में। यानी 6th हाउस में शनि जो है आपको अच्छे डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तो ये था 6th हाउस के बारे में और कुछ प्लैनेट्स जो उसमें क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 6, 8, 12 इन भावों को इसीलिए अशुभ बोला जाता है कि 6th हाउस से जो आपका हेल्थ इश्यूज देखा जाता है, आपकी डिजीज़ देखे जाते हैं, आपके जो गुप्त शत्रु है, हिडन एनिमीज है उसको देखा जाता है। और आपका जो कर्ज है, लोन है,
ऋण है उसको देखा जाता है। और 8th हाउस जो होता है वो दुर्घटना के लिए माना जाता है। आपके जो सडन लॉसेस हो गए, सडन गेन होंगे, और आपकी जो हिडन नॉलेज है वो उसको भी दर्शाता है। लेकिन ये दुर्घटना का हाउस है, इसीलिए उसको भी अशुभ माना गया है। और 12th हाउस जो है उसको व्यय स्थान बोलते हैं, तो उसको एक्सपेंडिचर को, आपके एक्सपेंडिचर, आपके जो लॉसेस है वो उसको दर्शाता है। इसलिए 6, 8, 12 जो होते हैं वो अशुभ भाव माने जाते हैं। तो ये था 6th हाउस के बारे में, और कुछ प्लैनेट्स इस पर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड कर सकूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।